हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 10। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का परिमाप 150 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज का क्वेश्चन बेस्ड है रोम्बस यानी समचतुर्भुज पर। तो हम डिस्कस करेंगे पहले समचतुर्भुज होता क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स बराबर हों, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड्स, तो उसे हम कहते हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। ये फिगर बनी हुई है ए बी सी डी, तो इसमें सभी साइड्स बराबर है और सभी की लेंथ दे रखी है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है और ए बी जो साइड है वो डी सी के पैरेलल होगी और ए डी साइड बी सी के पैरेलल होगी। ए बी डी सी के पैरेलल, ए डी बी सी के पैरेलल, और इसमें आमने सामने के एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगी, एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगी। एक और बात, क्योंकि ये आमने सामने की साइड्स पैरेलल है तो कॉन्जिक्यूटिव यानी कोई से भी दो लगातार एंगल अगर हम ले तो उनका सम 180 होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल ए, इन सभी का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। एक नोट पॉइंट हम लिख लेंगे, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यानी सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। एक बात हम और नोट कर सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ABCD एक रोम्बस है तो इसके डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर, यानी जो डायगनल्स हैं जो इसके विकर्ण होंगे रोम्बस के वो परपेंडिकुलर भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक और बात, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, यानी जो AC है उसकी लेंथ BD के बराबर नहीं होगी। डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पर, यानी OA की वैल्यू OC के बराबर होगी, OB की वैल्यू OD के बराबर होगी, यानी O जो पॉइंट होगा डायगनल में वो AC और BD का मिड पॉइंट होगा। अगर हम इसके पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करें तो पेरीमीटर की लेंथ होगी 4A, 4 इंटू साइड्स। अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है दोनों डायगनल्स के प्रोडक्ट का हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर AB साइड की लेंथ स्मॉल a होगी और अगर ये हम इस साइड पर परपेंडिकुलर बना दें और इस परपेंडिकुलर की लेंथ h मान लें तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी a इंटू h, और ये फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था। एक दूसरा फॉर्मूला जो हमें ट्राइंगल से मिलता है कि अगर AB और AD साइड के बीच का एंगल थीटा है तो ट्राइंगल का एरिया यानी ABD ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ AB इंटू AD इंटू साइन थीटा, और थीटा इन दोनों साइड के बीच का एंगल। लेकिन जो रोम्बस है वो इस ट्राइंगल का डबल है तो हम कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, 2 इंटू ABD का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू A, क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो A इंटू साइन थीटा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो एरिया आ जाएगा A स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि रोम्बस की साइड का स्क्वायर और दो साइड के बीच के एंगल का साइन, तो A स्क्वायर इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं जैसे AC और ये BD डायगनल्स हैं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला जो एंगल है X ये इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, AB DC के पैरेलल है। लेकिन AD CD के इक्वल भी है तो ये X इस X के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। O डायगनल्स का मिड पॉइंट है तो OAB, OBC, OCD और ODA ये 4 इक्वल ट्राइंगल्स होंगे। इन चारों का एरिया आपस में बराबर होगा और इन चारों का एरिया पूरे रोम्बस के एरिया का 1/4 होगा। और अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल्स की बात करें जैसे ABC या ABD, BCD और CDA, ये बड़े वाले 4 ट्राइंगल्स हैं जो डायगनल्स पर बने हुए हैं, इनका एरिया भी आपस में बराबर होता है और इन सभी का एरिया रोम्बस के एरिया का हाफ होता है। रोम्बस का एरिया जो भी होगा उसका हाफ। तो जो छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया 1/4 होगा और जो बड़े वाले ट्राइंगल हैं जैसे ये ABC इनका एरिया पूरे रोम्बस के एरिया का हाफ होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के लिए। यह प्रॉपर्टी सभी क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में भी एप्लीकेबल होती है कि सभी साइड्स के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होता है दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ चारों साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स को हमने मान रखा है D1 और D2, तो चारों साइड्स के स्क्वायर का सम हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अब करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यानी इसे हम D1 मान लेंगे और पेरीमीटर दे रखा है 150 सेंटीमीटर, D1 की वैल्यू हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें हम यूज करेंगे जो थ्योरम अभी हमने पढ़ी है कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। पेरीमीटर की वैल्यू 4a होती है और इसकी वैल्यू दे रखी है 150 सेंटीमीटर। यहां से साइड की वैल्यू कैलकुलेट मत करना, यहां से सिर्फ हम 2a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2a की वैल्यू हो जाएगी 75। यहां से 2a की वैल्यू मिली है 75। अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर का सम D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर और उसे हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। तो एक डायगोनल D1 है, उसे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कि एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यानी D1 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यहां पर हम करेंगे 50 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और 2a की वैल्यू है 75, तो ये हो जाएगा 75 का स्क्वायर। अब यहां से D2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 75 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। यहां हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, हम यहां लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 75 प्लस 150 75 प्लस 50 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 75 माइनस 50। यहां हमने ये फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 75 प्लस 50 की वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू 75 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये वैल्यू बराबर है D2 स्क्वायर के। तो यहां से D2 की वैल्यू आ जाएगी, ये 125 है, 125 को हम लिखेंगे 25 इंटू 5, 25 और 25 यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 25 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब आगे अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 की वैल्यू है 50 और D2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 25 रूट 5। तो यहां से ये 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, 25 की 25 रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 25 का स्क्वायर 625, आगे आ जाएगा रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायगोनल की वैल्यू आई है 25 रूट 5 सेंटीमीटर और एरिया की वैल्यू आई है 625 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब कल की वीडियो का आंसर, कल कॉन्सेप्ट नंबर 9 हमने डिस्कस करा था और उसका आंसर है ऑप्शन डी, k की पावर 1/4। आज का क्वेश्चन करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।